हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप जानेंगे अभी इस ज्योतिष क्लास में ग्रह, स्वामी और तत्व। तत्व विचार हम पहले भी किया है और ग्रह स्वामी आपने नहीं किया। ग्रह स्वामी आपने राशि स्वामी पढ़ा होगा, पर ग्रहों के भी स्वामी होते हैं। तो वो कौन है? कोई भी आपसे पूछ ले कि मेरा उंगली देख के बताइए मेरा इष्ट देव कौन सा है, मैं किसकी पूजा करूं। तो मुख्य जो ग्रहों के जो ये तो हम स्पष्ट कर लेते हैं कि ये ग्रह आपके लिए अच्छा है और आप पूजा करेंगे तो किसकी करेंगे। ग्रहों के भी देवी देवता इनके स्वामी हैं, वो हम समझने वाले हैं अभी। पहले तो इन ग्रहों के नाम नोट करें। पहला ग्रह जो है, जो राजा है, सूर्य और चंद्रमा दोनों क्या हैं? राजा हैं। और मंगल क्या है? सेनापति। बुध क्या है? राजकुमार। गुरु मंत्री है। शुक्र ग्रह भी मंत्री है। और शनि भी क्या है? ये नौकर है। तो ये हमने पहले ग्रह परिवार परिचय में जान लिया। अब हम जानेंगे इनके स्वामी। सूर्य जो है, इसका स्वामी है अग्नि। सूर्य का स्वामी कौन है? अग्नि। यदि आप अग्नि की उपासना करते हैं, अग्निदेव की उपासना करते हैं, तो आप सूर्य की उपासना करते हैं। यदि दैनिक आप अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं सुबह, तो आपका सूर्य प्रबल हो रहा है। सूर्य की तरफ आप सूर्य के स्नान करते हैं तो सूर्य प्रबल हो रहा है। तो कहने का अभिप्राय है अग्नि का संपर्क से सूर्य प्रबल हो रहा है। अग्नि उपासना। अब जब चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा में चंद्रमा का जो देवता है वह जल देवता है। पहले शास्त्रों में, पहले वैदिक परंपरा में पंच तत्वों की ही पूजा हुई है। अब उसमें अलग से कोई देवता नहीं आया। देवताओं को फिर हमने बाद में चंद्रमा के साथ शिव को जोड़ दिया। वहां पर आप किसका प्रयोग होता है? अग्नि का न होकर के किसका अधिक प्रयोग रहता है? जल का। तो जल उसमें मुख्य है। तो जल उपासना यानी चंद्रमा के लिए आप यदि डायरेक्ट जल की उपासना करते हैं तो आपका चंद्रमा बलि हो जाएगा। ये याद रखना है आपको। इसलिए मुख्य इनके देवताओं को याद रखिए। मंगल जो है कार्तिकेय है। कार्तिकेय, इसके स्वामी जो है मंगल के कार्तिकेय। क्यों? कार्तिकेय भी योद्धा है और मंगल भी योद्धा है। तो योद्धा की दृष्टि से उनको कार्तिकेय को लिया। और कार्तिकेय, बिल्कुल इसको देखिए, इनका फोटो देखिए आप। दूसरा बुध। बुध जो है विष्णु। बुध क्या है? विष्णु है। गुरु है इंद्र। इंद्र इसके स्वामी है। शुक्र है इंद्राणी, ये याद रखना है, शुक्र इंद्राणी है। और शनि क्या है? ये ब्रह्मा है। ये सब इनकी व्यवस्था बांटी गई है और उसके अनुसार इनका है। शुक्र इंद्राणी हो गया, चंद्रमा जल है, शिव है, और सूर्य अग्नि है, मंगल है कार्तिकेय। अब इन्हीं के तत्व हैं। तत्व विचार जब करते हैं, सूर्य का तत्व और चंद्रमा का तत्व, इन दोनों को आपने छोड़ देना है। फिर हमारे बचे 5 ग्रह, ये 5 तत्व हैं। मंगल ग्रह, अब यहाँ पर फिर अग्नि आ जाएगा। देखिए, है ना, कार्तिक अग्नि का, इसलिए मंगल भी अग्नि तत्व है, सूर्य भी अग्नि तत्व है। तो इसलिए उपासना ज्यादा इनकी अग्नि तत्व की होगी। बुध है पृथ्वी। बुध क्या है? पृथ्वी है। इस तरह से भी पृथ्वी लिख सकते, पृथ्वी है। इसलिए कहते हैं पूरा धरती, कहते हैं कि विष्णु के शेषनाग पर टिका हुआ है। तो विष्णु कौन है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी यानी बुध जो ग्रह है ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी की उपासना इसमें रहती है। तो आप समझिए विष्णु की उपासना हो रही है। अगला इंद्र। इंद्र आकाश में है, आकाश की उपासना है। इंद्राणी, यहाँ पर फिर शुक्र ग्रह,
ये जल उपासना होती है। और ब्रह्मा यहाँ पर तत्व जो है ये वायु तत्व है। ठीक है, तो ये तत्व आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनके संपर्क जब आगे आने वाले में और बारीकी सूक्ष्मता से जाएंगे तब आपकी बात समझ में आएगी। ब्रह्मा यानी ये यहाँ पर इनका शनि के साथ इनका संबंध, ये अभी आपको इसमें नहीं हम बताना चाह रहे, और इनकी और सूक्ष्मता में हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। अभी ये सब बातें आपको याद रखनी है। सूर्य अग्नि का, चंद्रमा जल, मंगल कार्तिकेय, विष्णु इंद्र इंद्राणी। डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि गुरु यदि आप उसकी उपासना करने के लिए किसका कहें, तो आप डायरेक्ट इंद्राणी। इंद्राणी मतलब जल की उपासना करने से, चंद्रमा के लिए जल की उपासना करने से, ये दोनों हमारे कफ प्रकृति के प्लेनेट हैं। चंद्र और शुक्र लिक्विड है, जल है इनमें। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ये हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन जब हम विचार करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में तब भी इनका संबंध रहता है इनसे। ठीक, तो ये हम यहीं कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट कक्षा में मिलते हैं।